सरहद जिला पुंछ की तहसील मंडी में इस साल महकमा बागबानी की जानिब से कई इलाकों में नए प्लांट्स लगाए गए हैं और वबाई मर्ज के चलते भी महकमा बागबानी अपनी काविशों से इलाकाई सतह पर कारगर साबित हो रहा है। महकमा बागबानी की एक टीम ने मंडी नर्सरी का आज दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के माहिरीन ने बागबानी से वाबस्ता अफराद को महकमे में मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमों के मुतल्लिक जानकारी फराहम की और लोगों से अपील की कि वो इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएं और रोज़गार कमा सकें। माहिरीन ने बाग मालिकान को जदीद तरीक़ाकार को अपनाते हुए इसके मुतालिक आगाही दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार और फल और सब्जियों के साथ साथ दीगर इस वक्त फलों की पैदावार भी बेहतर हो और सालाना आमदनी भी काश्तकारों की दुगनी हो सके। इस बार पुंछ में हमने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी सुपर हाई डेंसिटी जो कश्मीर में थी आज तक, डायरेक्टर साहब ने पिछले कई जब से वो आए हैं इसी पे लगे हुए थे, उनका जोर काफ़ी था। तो पहली बार जो हाई डेंसिटी एप्पल जो है हमारा वो नेफेड के साथ जो मिलके हमने यहाँ पे शुरू करवा दिया है पुंछ में। सिटी बेल्ट पे एप्रिकॉट, प्लम, पीच ये भी हम लगवा रहे हैं। तो वालनट और पीकानट पे भी हमारा बहुत काफ़ी जोर है। पीकानट की डिमांड पिछले कुछ सालों से काफ़ी बड़ी हुई है और इस बार हमने पीकानट पे भी काफ़ी जोर दिया है। ज़्यादा ठंडे इलाके हैं वहाँ पे एप्पल जो है हाई डेंसिटी जो है वो किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। किसानों का रोज़गार उस पर काफ़ी, क्योंकि उसमें इनकम बहुत ज़्यादा है और उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उसमें हमने उस पर जोर दे रहे हैं। जो थोड़े गर्म इलाके हैं, नीचे वाले मिड हैं, वहाँ पे पीकानट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये दो क्रॉप्स ऐसी हैं जो पुंछ का नक्शा बदल सकती है। मंडी, साथरा और लोरन जो 3 ब्लॉक हैं हमारे, इसमें हमने अरसा 1-1.5 साल से जो काम किया है, लगभग एप्पल जो है वो सबसे ज़्यादा सेब के पौधे ही लगवाए हैं। कम से कम 30-35 हज़ार के दरमियान हमने पौधे जो हैं यहाँ पे किसानों को जो नॉर्मल प्लांटेशन होती है वो लगवाए हैं। 18,000 पौधे जो हैं वो हमने नॉर्मल हाई डेंसिटी के पौधे लगवाए हैं, जो हर किसान को, किसी किसान ने 4 कनाल में लगाए हैं, किसी ने 3 कनाल में लगाए हैं, किसी ने 5 कनाल में लगाए हैं और 10 कनाल में भी लगाए हैं। तो जो हमारे पास आज भी मेरे पास कोई 2 किसान आए थे कि जो हमारे पौधे अच्छे चल रहे हैं, फिर उनको हमने दवाई भी बताई कि इसका स्प्रे करो। हमारे जो इस साल बाग लगे हैं वो लगभग 90% से ऊपर अच्छे चल रहे हैं, पौधे सूखे नहीं हैं, क्योंकि इस बार कुदरत ने भी हमारा बहुत साथ दिया कि बारिशें बहुत हुई हैं। बाग चलाने का जहाँ तक ताल्लुक है, हम तो किसानों से यही कहते हैं कि भाई आप इसकी देख रेख जो है वक्त पे इसकी गुड़ाई करनी है, पानी देना है और पौधे के पास सुबह जाना है, रोज़ जाना है, देखना है पौधा के पास कि क्या इसका कोई पत्ता सूखा तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं लगी है या कोई और कोई दीमक वगैरह की कोई बीमारी तो नहीं है। तो हमारे किसानों में वो इतनी जागृति आ चुकी है। अक्सर लोगों का ये शिकायत थी किसानों की कि हमारे पास बाग है लेकिन फल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो फल न आने की वजह वो शख्त तराशी ही थी। तो हम जब किसानों के पास गए तो उन्होंने को शख्त तराशी सिखाई, उसकी गडाई वगाई, दौर कैसे बनाने हैं, उसको खाद किस वक्त देना, ये सारी चीज़ें हमने किसानों को सिखाई और हमारे किसानों ने ये चीज़ें अपनाई हैं। तो अभी कुछ किसान जो बता रहे थे कि हमारे फ्रूट तो बहुत आया है लेकिन यालाबारी से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारा बच गया है। चलो ये शिकायत नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता है, अब फ्रूट आना शुरू हो गया है।